चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं लॉ ऑफ टॉट। ठीक है, टॉट वर्ड जो है हमारा लैटिन टर्म है जो टोटम से बना है, जिसका मतलब होता है टू ट्विस्ट। ठीक है, जी हाँ, टू ट्विस्ट। ये रहा टू ट्विस्ट। टोट जो है, टोट इज समथिंग दैट इज ट्विस्टेड, क्रुक्ड और अनलॉफुल। ठीक है, ट्विस्टेड, क्रुक्ड और अनलॉफुल। तो हमारा तो क्या कहते हैं, कुछ इसके कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, टोट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रॉन्ग, सिविल रॉन्ग। ठीक है जी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं टोट की डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ टोट? टोट का तो हमने मतलब समझ लिया कि टोट होता है, टोट इज़ अ लैटिन वर्ड, टोटम से आया है, जिसका मतलब होता है रॉन्ग। ठीक है, तो टोट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, अनलिक्विडेटेड होते हैं, मेंशन नहीं होते कहीं पे भी वो। अनलिक्विडेटेड मतलब दैट इज़ नॉट मेंशन। ठीक है, दैट इज़ नॉट मेंशन इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। चलिए दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ टॉट, ये रहा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ टॉट। तो एवरी रॉन्गफुल एक्ट इज नॉट अ ट्रीट टू कॉन्स्टिट्यूट अ टॉट। थ्री थिंग्स मस्ट कंसर्न। एवरी रॉन्गफुल एक्ट जो है वो टॉट में नहीं आएगा, उसके लिए 3 कंडीशंस आपको होनी चाहिए। नंबर इज़ रॉन्गफुल एक्ट, एक रॉन्गफुल एक्ट होना कंपलसरी है। उसके बाद देन सेकंड वन इज़ लीगल डैमेजेस टू प्लेंटिफ। ठीक है, और थर्ड वन इज़ लीगल रेमेडी। ठीक है, जिसके लिए हमारा एक टर्म है ओबिजस इवी रिमेडियम। ठीक है, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। यस दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। रॉन्गफुल एक्ट के अंदर प्राइवेट डिफेंस, रॉन्गफुल एक्ट में क्या होना चाहिए, तो आपका जो रेपुटेशन है, राइट ऑफ गुड रेपुटेशन है, वो हर्ट हो, या आपको किसी तरह का राइट ऑफ बॉडीली सेफ्टी या फ्रीडम, ये ठीक है, या फिर राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट है जो आपके इन सब राइट्स को हार्म करे। जी ठीक है, उसके बाद देन सेकंड वन जो है दैट इज़ लीगल डैमेजेस टू द प्लेंटिव होता है दोस्तों जो केस लेके जाता है, जिसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, जो केस दायर करता है, वो होता है प्लेंटिव। ठीक है, प्लेंटिव जी। ठीक है, उसके बाद तो इसके अंदर हमारे 2 टर्म्स आते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया मतलब जो आपका लीगल राइट है, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज। ठीक है, इंजरी विदाउट डैमेज, तो ये होता है, ये इज इक्वल टू लॉ ऑफ टॉट, बिकॉज इसमें आपका इंजरी हुआ, डैमेज होना हो बट आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वो भी किस फॉर्म में, अनलिक्विडेटेड डैमेज होगा। ठीक है, उसके बाद डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया में डैमेज तो हुआ लेकिन विदाउट इंजरी हुआ, आपका लीगल राइट कोई वायलेट नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से आपको इसमें कंपनसेशन नहीं मिलेगा। इसका मैं एग्जांपल, डैमनम साइन इंजूरिया का एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए कि जैसे ए है, ए जो कि एक स्कूल चला रहा है, काफ़ी अच्छा उसका स्कूल चल रहा है, लेकिन उसके साथ में ही किसी ने दूसरा स्कूल खोल लिया और उसने फ़ीस काफ़ी कम रखी, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे पढ़ने के दूसरे स्कूल में जाने लगे। तो आप उससे ये नहीं बोल सकते कि मुझे डैमेज, मेरा लीगल राइट वायलेट हुआ तो मुझे टोट के अंदर मुझे रेमेडी चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते, क्योंकि दैट इज़ अ फ्री फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन। ठीक है, उसमें आपको डैमेज तो हुआ लेकिन आपका लीगल राइट कोई भी वायलेट नहीं हुआ है। जी ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वन इज़ लीगल रेमेडी। तो ये बेसिक है, ये बेसिक प्रिंसिपल है हमारा लॉ ऑफ टॉट का, जिसमें ओबिजस इबी रेमेडियम। ठीक है, ओबिजस इबी रेमेडी, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो वैसे ही आप, मैं जैसे पहले ही बताया मैंने आपको कि अगर आपका लीगल राइट वायलेट होगा तो आपको रेमेडी ज़रूर मिलेगी। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं दोस्तों। अब आते हैं कुछ डिफेंसेस हैं हमारे। ठीक है, कुछ डिफेंसेस हैं। अब कोई भी क्राइम हम बनाते, कोई भी कानून बनाते हैं, उससे बचने के भी कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो उसके तो ये उन्हीं में से हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वन इज़ एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल फोर्सेस द डिफेंडेंट कैन एस्केप लाइबिलिटी एंड द अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, जिससे आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ गॉड है, आप सबने ओ माई गॉड देखी होगी, हाँ, तो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है,
उसके बाद देन सेकंड वन इज़ वॉलंटारी नॉट फिट इंजूरिया दोस्तों। जी हाँ, वॉलंटरीली विच मीन्स विलिंगनेस, जिस इंसान को जिस विलिंगली जो इंसान किस चीज़ में विलिंगली अपना कंसेंट दे दे कि ठीक है मुझे पता है इससे मुझे इंजरी हो सकती है, मेरा लीगल राइट वायलेट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको रेमेडी नहीं मिलती। जी हाँ, सो इट मीन्स विलिंगनेस डजंट मेक इंजरी। अगर आपने विलिंगनेस दिया है तो आपकी इंजरी नहीं होती। वेयर सफरर इज़ विलिंग नो इंजरी इज़ डन। हार्म सफर बाय कंसेंट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कोज ऑफ एक्शन। ठीक है, इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, तो दैट इज़ आपने कंसेंट दिया है कि आपको पता है कि बॉल आके हमें लग सकता है, लेकिन वो कंसेंट दिया आपने, टिकट खरीदा, उसके बाद भी आप मैच देखने गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। और वॉलंटारी नॉन फिट इंजूरिया को आपको प्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो हैं प्रूव करनी पड़ती है। उसमें से कुछ हैं, एक तो आपका कंसेंट फ्री होना चाहिए। ठीक है, आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, नॉट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कंपल्सन, कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, द सेकंड इज़ आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जी हाँ, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। एंड देन नॉलेज में भी आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ती है। आपका अप्रिसिएशन होना चाहिए, एप्रिसिएशन होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपने उसको जाना, अप्रिशिएट किया और आपने उसको एक्सेप्ट किया। और जो कंसेंट आपने दिया वो इलीगल नहीं होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ, इलीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनलॉफुल जो कंसेंट है वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, नो ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ठीक है, और नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, और रेस्क्यू केसेस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आता है डिफेंसेस अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। एक्ट ऑफ गॉड, जी हाँ मैंने आपको बताया एक्ट ऑफ गॉड, ओ माय गॉड मूवी आपने आप सबने देखी हो कि मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड इज़ कंसेंट। कंसेंट इज़ एक्सप्रेस कंसेंट होता है दोस्तों, एक इम्प्लाइड कंसेंट होता है। ठीक है, एक्सप्रेस कंसेंट जो आप डायरेक्टली देते हैं। ठीक है, और इम्प्लाइड कंसेंट आपका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं अगर, तो जैसे कि कोई आप बस स्टैंड पे खड़े हो और बस आके रुकी, तो उन्होंने आपको कोई ऑफर नहीं, कुछ नहीं, कि आपको पता है बस रुकी है, मुझे उसमें बैठ के जाना है, दैट इज़ इम्प्लाइड कंसेंट। ठीक है, एंड एक्सप्रेस ऑफर इज़ एन ऑफर इज़ मेड बाय स्पीकिंग और राइटिंग वर्ड्स इज़ कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर। जी दोस्तों, ठीक है, चलिए अब आते हैं विसेरियस लाइबिलिटी। विसेरियस लाइबिलिटी, अ पर्सन इज लाइबल फॉर हिज ओन एक्ट्स, दिस इज जनरल रूल। ठीक है, ये जनरल रूल है हमारा कि जो भी हम काम करते हैं उसके लिए हम खुद लाइबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद लेकिन विसेरियस लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। विसेरियस लाइबिलिटी में कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं, जैसे कि विसेरियस लाइबिलिटी का मतलब होता है कि लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर एक्ट्स डन बाय अदर पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय। ठीक है, उसके बाद देन मास्टर, सर्वेंट, प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, इन सब में आपका ये अप्लाई होता है। अगर को ड्यूटी आपको क्या कहते हैं, जब भी कोर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉय या फिर एजेंट आपका या फिर सर्वेंट कोई भी काम करता है जो रॉन्गफुल है या फिर आपको किसी की लीगल राइट वायलेट हो जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जी आपका जो ये सुपीरियर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ओनर होगा जो वो सुपीरियर होगा। ठीक है, मास्टर सर्वेंट के केस में मास्टर लायबल होगा, प्रिंसिपल एजेंट के केस में प्रिंसिपल लायबल होगा, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर लायबल होगा। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेग्लिजेंस पे दोस्तों। नेग्लिजेंस में क्या होता है, फेलर टू टेक प्रॉपर केयर इन डूइंग समथिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नेग्लिजेंस में आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपने उसको पूरी अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखते हुए नहीं किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे आपका नेग्लिजेंस होगा। आप उसमें क्या होता है, जो हमारा डिफेंडेंट होता है, डिफेंडर ओज द ड्यूटी ऑफ केयर टू द अदर पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन डैमेज वॉज कोज टू द प्लेंटिफ अनडिजायर्ड बाय द डिफेंडेंट ड्यू टू ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। ठीक है, इट इज़ नेग्लिजेंट एज अ टॉट। यस दोस्तों, ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूसेंस पे। न्यूसेंस से हमारा इट मीन्स एन
इट मीन्स एन अनलॉफुल इंटरफेरेंस विद द पर्सनस यूज और एंजॉयमेंट ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी हाँ, अगर किसी भी इट इज़ डायरेक्ट, हाँ ठीक है। न्यूसेंस और नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मैंने आपको बता दिया, तो न्यूसेंस में मैं आपको बता एज सर्कमस्टेंसेस कोजिंग इनकन्वीनियंस और अनोयंस। ठीक है, तो आपका ये इनडायरेक्टली होता है। आप प्रॉपर्टी और लैंड का जो एक इंसान को प्रॉपर इंजॉयमेंट यूज़ ऑफ लैंड करना लेना चाहिए करना होता है, उसको वो नहीं कर पाता, तो वो दैट इज़ कम्स अंडर न्यूसेंस। चलिए, और हाँ दोस्तों, न्यूसेंस भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूसेंस हमारे दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ वन इज़ प्राइवेट और दैट इज़ सेकंड वन इज़ पब्लिक। ठीक है जी हाँ, पब्लिक दो तरीके होता है। अगर आपका पब्लिक में आपका अगर न्यूसेंस होगा तो वो क्राइम होगा अंडर सेक्शन 268 ऑफ आईपीसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन एक्ट ऑफ एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ सम। ठीक है, जब आप किसी का इस सोसाइटी में उसको लगता है कि मेरी रेपुटेशन डाउन कर दी गई या फिर वो हर्ट हो गया, तो आपको वहाँ पे डिफेमेशन बनता है दोस्तों। डिफेमेशन दो तरीके होते हैं, लिबल, स्लैंडर। ठीक है, द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, इट हैज़ टू बी पब्लिश्ड। ठीक है, चलिए, बाय वर्ड होते हैं और बाय रिटर्न होता है। लिबल होता है जो हमारा रिटर्न होता है, और सिलेंडर होता है जो हम ओरली बोलते हैं। ठीक है, ओरली किसी को कुछ बोल देते हैं, दैट इज़ डेफेमेशन। ठीक है दोस्तों, और हाँ इसका एक जनरल डिफेंस भी है डिफेमेशन का, दैट इज़ अगर आपका जो स्टेटमेंट है या आपने कुछ लिख दिया है, अगर वो सच है तो वो आपका डिफेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट पे। चलिए, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब जब आप किसी की लिबर्टी को छीन लेते हो। ठीक है, आप कभी भी अगर आपको पता चले कोई किसी की फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, किसी की लिबर्टी को जो है ऐसे छीन लिया, तो पुलिस को आप कॉल करो, पुलिस दौड़ी आना पड़ेगा उनको। ठीक, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अगर किसी का किया तो नेक्स्ट एक्ट विल बी फिजिकल इंजरी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, तो इसलिए उनको करना ही पड़ता है। ट्रेसपास ऑफ गुड्स। ठीक है, एनी डायरेक्ट फिजिकल इंटरफेरेंस विद द गुड्स इन समबडीज पोजीशन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, दैट इज ट्रेसपास ऑफ गुड्स। दोस्तों आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। ट्रेसपास टू लैंड, हाँ जब आप किसी के घर में एंटर करते हो और वो जस्टिफाइड नहीं है बाय लॉ, तो दैट इज ट्रेसपास टू लैंड दोस्तों। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। प्लेंटिफ हु फाइल्स द केस, डिफेंडेंट, द डिफेंडेंट पार्टी। ठीक है, उसके बाद साइन विदाउट इंजुरिया, वायलेशन ऑफ लीगल राइट, और डैमनम मतलब डैमेजेस। तो अगर आप इनको ऊपर नीचे आगे पीछे लगा के देखें तो आपको पूरी वो क्या कहते हैं, पूरा आपका मैक्सिम बनता हुआ दिखाई देगा, डैमनम साइन इंजुरिया, इंजुरिया साइन डैमनम।